ओम शांति। संगम युग पर प्यारे बाबा ने हम सबको अपनी यथार्थ पहचान दी है। हम सभी बाबा के बच्चे, बाबा जो है, जैसा है, जिस स्वरूप में बाबा पार्ट बजा रहे हैं, हर एक जानता भी है, मानता भी है और हर एक ने अनुभव भी किया है। जिस भगवान को पाने के लिए भक्तों ने इतनी गहन भक्ति की है, तपस्वी जिसके लिए तपस्या करते हैं और सोचते हैं पता नहीं कितने जन्म लगेंगे उसको पाने में, लेकिन बाबा के बच्चे जिनको भक्ति का फल स्वयं भगवान मिला और इतना ऊंचा ज्ञान मिला, सद्गति का रास्ता मिला, वो बड़े निश्चय और नशे से कहते हैं कि बाबा जो है, जैसा है, उसको हमने जाना भी है, पाया भी है, इन अनुभवों की आंखों ने देखा भी है। कभी कभी कोई पूछते हैं कि आपने भगवान को देखा है, तो मैं समझता हूं आप सभी के दिल से निकलेगा कि हमने देखा ही नहीं है, लेकिन हमने पाया है, अनुभव किया है। इसी लक्ष्य से बाबा के कई नए नए बच्चे आज इस सभा में आए हैं कि हम बाबा को देखेंगे, बाबा से मिलेंगे। बहुत उत्सुकता के साथ, कोई भी चीज की परवाह किए बिना, चाहे सोने के लिए बिस्तर मिले या न मिले, चाहे भोजन की व्यवस्था ठीक मिले या न मिले, हम तो बाबा के पास जाएंगे, मिलेंगे। इतने हजारों बाबा के बच्चे बाबा की गोदी में आ गए हैं और हर एक के अंदर ये है कि हम बाबा को देखेंगे, बाबा से मिलेंगे। लेकिन आज जिस विषय को मैंने लिया है वो एक बहुत गहरा विषय है और मैं समझता हूं आप सभी ने अपने रियल स्वरूप को पहचाना होगा, जिसकी ओर बाबा हम सबका ध्यान खिंचवाते हैं। बच्चे, रियल को रियलाइज करो। आत्मा जो है, जैसी है, अपने उस स्वरूप को महसूस करके सत्यता को पहचानना। एक है हमारा वो सत्य स्वरूप जो शाश्वत है, अविनाशी है। जब हम आत्माएं अपने निजी घर में निवास करती हैं, परमधाम में रहती हैं, वो अनादि स्वरूप में कैसे आत्मा एकदम निर्बंधन है, मुक्त स्थिति में रहती है, संपूर्ण पावन स्थिति में रहती है। कोई भी देह के संबंध अथवा कोई भी पदार्थ, किसी भी आकर्षण में वो बंधी हुई नहीं है। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे अपने उस रियल स्वरूप का अनुभव करो।
जो आपका अनादि स्वरूप है, जो आपका आदि स्वरूप है। सतयुग से लेकर के आत्मा इस 84 के चक्र में आई और पार्ट बजाते बजाते उसकी जो सतो प्रधान स्टेज थी, उसमें धीरे धीरे कोई न कोई प्रकार की देह अभिमान के कारण खाद पड़ती गई। और आज तमो प्रधान दुनिया में हर एक आत्मा अपने सत्य स्वरूप को भूल चुकी है। हमें पहचान मिली और पहचान के साथ साथ हमने महसूस किया कि वास्तव में मैं आत्मा संपूर्ण पावन, संपूर्ण स्वच्छ, निर्बंधन मुक्त स्थिति से सृष्टि मंच पर आई और फिर से वैसा ही बन करके जाना है। जो भी अहम और वहम की धूल उस पर आ गई, उस धूल को हटा करके अपने हीरे को, अपने डायमंड को संपूर्ण स्वच्छ बना करके, बेदाग बना करके, जो रियल हूं उसी रियल स्वरूप में स्थित होकर के वापस चलना है। कई बार हमारी दादी जी अंतिम समय में अपना एक पुरुषार्थ हम सबको सुनाती थी। कभी कभी कहते थे, दादी आप कर्मातीत बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करती हो? तो दादी कहती थी कि मैं अपने हीरे को, आत्मा रूपी हीरे को अपने दिव्य नेत्र के सामने ले आती हूं। इन दोनों नयनों के बीच में अपने स्वरूप को अपने आप देखती हूं कि मुझ हीरे में अभी तक भी कोई फ्लो, कोई भी दाग कहीं पर भी छिपा हुआ भी तो नहीं है, और अगर है तो कब वो हम समाप्त कर पाएंगे, उसकी विधि क्या है। तो अंतिम समय में दादी के मुख से ये शब्द निकलते थे कि अभी तो मेरा हीरा एकदम चमकने लगा है, उस हीरे में अभी कोई भी दाग नहीं है, संपूर्ण स्वच्छ पावन आत्मा बन चुकी है। और उसी को देख करके जैसे वर्णन करती थी कि बस बाबा भी बुला लेगा मुझे। भले हम लोग कहते थे, दादी अभी आपको बहुत सेवाएं करनी है, आपका यहाँ रहना, आपका बैठना भी बहुत बड़ी सेवा है। तो दादी जी के मुख से ये निकलता था कि आप सभी अभी बड़े हो गए हो, बाबा बैठा है, बाबा कराएगा, बाबा करा रहा है। तो आज हम अपने उस सत्य स्वरूप को हर एक इतनी बड़ी सभा के बीच में, कल का दिन आपके आगे एक बहुत सुंदर सुअवसर गोल्डन दिन आ रहा है, जब आप डायरेक्ट भगवान की नजरों के सामने बैठेंगे। और कल सारा ही दिन जो बाबा का बच्चा अपने हीरे को देखना जानता है, वो अमृत वेले से लेकर के इस सितारे को देखता रहे, इस भ्रकुटी में कैसे आत्मा चमक रही है, कितनी लाइट है, कितनी माइट है, कितने गुण हैं, कितनी शक्तियां हैं। एक एक अपने हीरे को देखना, अंतर्मुखी बनकर के अंदर गुफा में जा करके, ऐसे नहीं कि इतनी सभा में, इतनी भीड़ में एकांत कैसे की जाए।
कितनी भी भीड़ क्यों न हो, लेकिन अगर लक्ष्य पक्का है तो अपने आप आत्मा उस मस्ती में मग्न हो जाती है, एक के अंत में चली जाती है। और एक के अंत में जा करके हर एक अपने आप को देख सकता है कि जो रियल में आत्मा थी, उस रियल के अंदर कौन कौन सी मिक्सचरिटी हुई है, कौन कौन सी बुराइयां आ गई हैं, कौन कौन से दाग लग गए हैं, और उन दागों को मिटाने के लिए बाबा ने मुझे कौन सी युक्तियां बताई हैं। क्या मैं आत्मा अपने को सचमुच बेदाग बनाने के लिए एकदम वैल्यूबल कीमती हीरा बनाने के लिए तीव्र पुरुषार्थ की रेस कर रही हूं। रेस करना सभी, सिर्फ 5 बातों की चेकिंग मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हर एक बिल्डिंग को जब बहुत ऊंचा ले जाना होता है, कई फ्लोर की बिल्डिंग बनानी होती है, तो फाउंडेशन बहुत गहरा और मजबूत डाला जाता है। अगर फाउंडेशन गहरा और मजबूत नहीं है और उसके ऊपर इमारतें बना दी जाएं, तो थोड़ा सा भी धरती हिलेगी, झटका आएगा, कुछ भी होगा तो बिल्डिंग को खतरा है। इस ब्राह्मण जीवन का भी फाउंडेशन बहुत मजबूत चाहिए, और उस फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए कुछ बहुत सुंदर सुंदर विधियां बाबा ने हम सबको सुनाई हैं। हम हर एक अपने फाउंडेशन को चेक करें, चाहे बाबा का कोई 2 मास का बच्चा है, चाहे 6 मास का है, चाहे 1 साल का है, हर एक अपने आप को ब्राह्मण कहलाता है, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाता है। बाबा ने हर एक को एडाप्ट किया है, शूद्र से ब्राह्मण जीवन दी है, अलौकिक जीवन दी है, दिव्य गुणों का सुंदर श्रृंगार किया है। हम सभी अपने नींव को, अपने फाउंडेशन को चेक करें। सचमुच मेरा फाउंडेशन सत्यता के आधार से पक्का मजबूत है। कोई भी परिस्थिति आए, तूफान आए, आंधी आए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, लेकिन मेरे फाउंडेशन को कोई भी परिस्थितियां हिला नहीं सकती। क्या इतना हमारा फाउंडेशन मजबूत है? सबसे पहली बात, इस फाउंडेशन का आधार मैंने ज्ञान और योग को बनाया है, या केवल स्नेह के आधार पर हम बाबा के घर में आए हैं? बाबा के बच्चे कई बनते हैं, लेकिन सिर्फ बहुत प्यार मिल गया, बहुत स्नेह मिलता है, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा वायुमंडल है, इस आधार से कोई भोग खाने के लिए गुरुवार के दिन क्लास में जाते हैं, समझते हैं ठीक है भगवान का प्रसाद खा करके आते हैं, लेकिन क्या ज्ञान और योग से हमारी प्रीत है? बाबा की पढ़ाई, बाबा की मुरली, जिसको बाबा ने कहा कि सर्व खजाने बाबा की मुरली से ही मिलते हैं। तो सभी चेक कर रहे होंगे मेरा फाउंडेशन क्या है।
अगर पढ़ाई फाउंडेशन है, बाबा की मुरली से हमारा अति प्यार है, बाबा की मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, और मुरली की चारों ही सब्जेक्ट पर ध्यान, सिर्फ सेवा का शौक नहीं। कई बाबा के बच्चे हैं जो सहयोग कोई भी बता दो, बहन जी कोई सेवा बता दो, मुरली सुनने का तो टाइम नहीं मिलता है। लेकिन केवल सेवा हमारा आधार अगर है तो भी हमारा फाउंडेशन मजबूत नहीं हो सकता है। इसलिए चारों ही सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, पिछली मुरली में बाबा ने कहा चारों ही सबसे बड़े से बड़े खजाने हैं। अगर ज्ञान को रियल रूप में किसी ने रियलाइज किया है तो उसकी पहली निशानी है वो आत्मा मुक्त स्थिति का अनुभव करेगी, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेगी। अगर सच्चा योग है बाबा के साथ तो सर्व शक्तियां उसके साथ साथ रहेंगी, कोई कमजोरी उस पर वार कर ही नहीं सकती, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिमान उसके साथ है। अगर धारणाओं पर उसका ध्यान है तो सर्व दिव्य गुण उसका श्रृंगार है। गुणमूर्त आत्मा अपने आप बनती जाएगी, व्यवहार बड़ा अच्छा हो जाएगा। और सेवा की सब्जेक्ट पर ध्यान है तो दुआओं की, खुशी के खजाने की अपने आप अनुभूति होती रहेगी। तो जिसका फाउंडेशन ज्ञान और योग है वो आत्मा मुक्त स्थिति का भी अनुभव करती है, शक्तियों का भी अनुभव करती है, गुणों का भी अनुभव करती है, दुआओं का भी अनुभव करती है, अपने आप को भरपूर अनुभव करती है। और जहां भरपूरता है वहां हलचल नहीं होती है। अगर हलचल है माना कुछ खाली है, भरपूर नहीं है। हर एक अपनी बुद्धि को अगर भरपूर करना चाहते हैं तो बाबा की मुरली ही भरपूर करने वाली है। मम्मा हमारी 21 बार मुरली पढ़ती थी। दादी को जब भी हमने देखा है मुरली हाथ में, रात को नींद खुल गई, लैंप जलाया और पढ़ना शुरू कर दिया। हमारी दादियों ने जो अपनी स्थिति बनाई है उनका आधार रहा है, उन्होंने बहुत प्यार से बाबा की मुरली को कई कई बार बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है, पढ़ा है, उसकी गहराई में गई हैं और उसकी चारों सब्जेक्ट से अपने को भरपूर किया है। तो हर आत्मा अपने आप को ये पूछे अपने आप से कि मेरा फाउंडेशन क्या है। केवल हम स्नेह में चल रहे हैं, केवल हम सेवाएं कर रहे हैं, चलो हमको शांति अच्छी लगती, केवल हम योग करने चले जाते हैं, केवल एक ही बात पर अगर ध्यान है माना फाउंडेशन पक्का नहीं है। और वो फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो स्थिति हिल सकती है। इसलिए पहली चेकिंग है फाउंडेशन में ज्ञान और योग की कितनी शक्ति है, पढ़ाई से, बाबा की मुरली से कितना प्यार है, योग से कितना लगन है, कितना लगन से हम बाबा की याद में बैठते हैं। ऐसा तो नहीं बैठते ही नींद आ जाती है, सुस्ती आने लगती है, बोर हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। चेक करो अपने आप को। दूसरा हमारा फाउंडेशन है निश्चय। एक एक बाबा का ब्राह्मण बच्चा अगर उसने अपने फाउंडेशन को निश्चय से मजबूत नहीं किया है, सबसे पहला निश्चय है
मैं विजयी आत्मा हूं, कल्प कल्प की विजयी हूं, मेरी हार हो ही नहीं सकती है। एक संपूर्ण निश्चय बुद्धि बन करके पुरुषार्थ की रेस करो। भले युद्ध है, मेहनत है, कई बातें आती हैं पेपर बन करके, लेकिन मैं कल्प कल्प का विजयी हूं और विजयी बन करके ही मुझे निकलना है। क्या ये संपूर्ण निश्चय मजबूत है? स्वयं में स्वयं को निश्चय है, या कहते हैं पता नहीं, और पता नहीं का प्रश्न तभी उठता है जब हम किसी दूसरे को देखते हैं। कोई आत्मा चलते चलते माया के अधीन हो जाती है, विकारों के अधीन हो जाती है, परवश हो जाती है। कहते हैं तो बहुत पुराना बाबा का बच्चा था, ज्ञानी था, योगी था, बहुत अच्छा कोर्स कराता था, बहुत अच्छा भाषण करता था। आज इसको पता नहीं क्या हो गया, इसको माया आ गई तो पता नहीं मेरा क्या होगा। अगर किसी दूसरे से भेंट की, अपने निश्चय को हिला देंगे। हम अपने निश्चय को एकदम मजबूत बनाएं कि मैं विजयी आत्मा हूं और कल्प कल्प का विजयी हूं। दूसरा है, बाबा जो है, जैसा है और जिस रूप में पार्ट बजा रहा है, कोई कितना भी बहकावे की बातें करे, क्योंकि जब संगठन बड़ा होता है, जब धारणाओं की बातें आती हैं, तो कोई आत्माएं किसी न किसी कमजोरी के वश होकर के, अवगुण दृष्टि के कारण, पर दृष्टि के कारण बाबा के ज्ञान को छोड़ करके अलग से ग्रुप बना लेती हैं और फिर बहकाने का प्रयास करती हैं कि बाबा वहां कहां आता है, बाबा तो यहां आता है। अनेक प्रकार की बातें। बाबा कहता है जब भगवान सृष्टि पर आता है तो नकली भगवान भी बहुत से निकल आते हैं। इसलिए पहचान करके, पहचानने की तीसरी आंख खुली रहे। ध्यान रखना कि वर्तमान समय माया अपने बहुरूपों से अपना वार कर रही है। कहीं पर भी बुद्धि विचलित न हो जाए, क्वेश्चन मार्क न उठ जाए, क्यों, क्या, कैसे। हमारी अगर धारणाएं मजबूत हैं, हमारी बुद्धि अगर दिव्य है, स्वच्छ है और बाबा में संपूर्ण विश्वास है, तो परखने के नेत्र से हम पहचान सकते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, रियल क्या है और मिक्सचर क्या है, मिक्स क्या है। अब आपको रियल स्वरूप को पहचानना है, निश्चय के फाउंडेशन से चेक करना है, कही कहाई सुनी सुनाई बातों पर नहीं, लेकिन एक संपूर्ण विश्वास और निश्चय के आधार से देखा है, सुना है, पाया है, अनुभव किया है। स्वयं में संपूर्ण विश्वास है, बाबा में संपूर्ण निश्चय है और साथ साथ संगम युग का समय कल्याणकारी है। इस कल्याणकारी युग में मुझात्मा का कल्याण नहीं हो सकता। इसमें भी बहुत विश्वास है कि अगर कोई अकल्याण का दृश्य भी है तो भी उसमें कल्याण छिपा हुआ है। वो भी कोई बात सिखा करके आगे बढ़ जाती है। इसलिए इस कल्याणकारी युग में, कल्याणकारी बाप के साथ में, कल्याणकारी समय में मुझ आत्मा का कभी अकल्याण नहीं हो सकता। इतना संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण अटूट निश्चय, और इस निश्चय के आधार से अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाओ। कोई हिला न सके, कोई कितना भी बहकावे की बातें करे, कितना भी इधर उधर की बातें आपको सुनाए,
लेकिन उनकी बातों का आपके ऊपर जरा भी प्रभाव न पड़े, क्योंकि आपने रियल को पहचाना है, रियलाइज किया है। रियलिटी क्या है? जहां पवित्रता है, जहां शांति है, जहां सुख है, जहां अपनत्व है, वो सत्य है। सत्य स्वरूप को ही रियल कहते हैं और रियल को रियलाइज करना है। इस बात को रियलाइज करके निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाओ। तीसरा है फाउंडेशन में बहुत गहरी चेकिंग पवित्रता की। जितने भी किसी भी बात में हिले हैं या हिलते हैं, जो आज बाबा ने कहा कि कई बच्चे फारकती दे देते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं, इतने ऊंचे बाप के बन करके, बच्चे बन करके, साथी बन करके छोड़ जाते हैं, उसका केवल एक ही कारण है, इस पवित्रता के महत्व पर ध्यान नहीं है। इसकी वैल्यू संगम पर क्या है और बाबा ने हम सबको क्यों इस बंधन में बांधा है। 63 जन्म हमारे आगे बंधन नहीं थे। संगम पर बाबा कहता है, बच्चे मेरे नाम पर, मुझे सतयुगी दुनिया बनाने में यही एक मदद चाहिए, तुम बच्चों की पवित्रता का बल चाहिए। इससे सतयुग की नींव पड़ेगी, योग बल की सृष्टि होगी। इसलिए इस फाउंडेशन को कभी कच्चा नहीं करना। किसी के संग में आकर के कौन हो सकता है, कौन बन सकता है, कभी भी साधारण संकल्प ना आए मैं बन के दिखाऊं। बाबा ने मुझे कहा है मैं इस व्रत को संपूर्ण रीति से पालन करूं। युद्ध है, मेहनत भी लगती है, कई बच्चों को बीज विकार का है, शरीर विकारी है, वायुमंडल दूषित है, हम जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ खा रहे हैं, जिनके संग में रह रहे हैं, उन सब विकारियों के बीच में हमें हंस बनकर के रहना है। मेहनत तो है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मोहब्बत में मेहनत समाप्त हो जाती है, तुम प्यार में समाना सीख जाओ, प्रभु स्नेह में समाना सीख लो, ये व्रत आप सहज रीति से पालन कर लेंगे। कभी भी कोई भी प्रकार की युद्ध आए, संकल्प आ जाए, तो उसको बोल और कर्म में आने नहीं देना। संकल्प को संकल्प की शक्ति से काट देना। अच्छे संकल्पों में रमण करने से विकल्पों पर जीत हो जाती है। तो सबसे बड़ा दाग इम्प्योरिटी, अपवित्रता का है। हम सब एकांत में बैठ करके रियलाइज करें रियल को, कि सचमुच मुझ आत्मा में अभी तक स्वप्न रूप में, संकल्प रूप में या बोल या कर्म में कोई भी ऐसी अपवित्रता मुझे दागी तो नहीं बनाती है। हर एक इसको रियल को रियलाइज करो, और अगर कोई कमी है, कमजोरी है, कोई दाग है, तो मिटाने का साधन बाबा हम सबको देता है कि बच्चे गहरे दिल से महसूस करके, गलत को गलत महसूस करके लिख डालना, और लिख करके बाबा की भंडारी में, बाबा के कमरे में जाके सुहा करके आ जाना। लेकिन रियलाइज करके, महसूस करके गलत है, ये कमी है, ये कमजोरी है, बाबा इसे नहीं चाहता है। बाबा माफ भी करेगा, क्षमा भी करेगा, शक्ति भी दे देगा। लेकिन ये फाउंडेशन ब्राह्मण जीवन की धुरी है, नींव है। बीके का टाइटल इसी से मिलता है। ब्रह्मा कुमार वही कहला सकता है, प्रभु मिलन का आनंद वही ले सकता है, योग का सच्चा रस वही प्राप्त कर सकता है जिसने इसकी वैल्यू को समझा है।
इसलिए इस बात को साधारण नहीं समझना। बाबा ने इस बात को फाउंडेशन में डाला है और यही हमारे विद्यालय की नींव है। अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसका हिसाब किताब वो जाने, न उसको देखना है, न सुनना है, न वर्णन करना है। मैं आत्मा कहां तक बनी हूं, स्वयं को देखो, स्वयं रियल को रियलाइज करो। दूसरा क्या कर रहा है उसको देखने की जरूरत नहीं। फलाने ने ऐसा किया, वो ऐसा करता, वो ऐसा करता है। बाबा कहता है कि दूर की नजर को ढीला बनाओ, बहुत तेज नहीं करो, नजदीक की नजर से अपने को देखो, रियल को रियलाइज करो, मैं क्या हूं। और मेरे में अगर है कोई ऐसा दाग तो मैं प्रतिज्ञा के आधार से, संकल्प की दृढ़ता के आधार से, बाबा के स्नेह के आधार से, शक्ति के आधार से उसको समाप्त कर दूं। चौथा फाउंडेशन का चेकिंग है, बहुत अच्छी, जिसको बाबा कहता है बच्चे अनुभव की अथॉरिटी बनो। बोलो नहीं सिर्फ दूसरों को, जो कुछ कहते हो उसकी अथॉरिटी बन करके रहो। अगर आत्मा कहते हो तो आत्मिक भान, आत्मिक स्मृति, उस स्वरूप का अनुभव करो। परम धाम शब्द कहते हो तो परम धाम की अनुभूति की है, अव्यक्त स्थिति की अनुभूति की है, उस बीज रूप की स्थिति का अनुभव किया है। आत्मा के जो रियल संपूर्ण 7 गुण हैं, सतो प्रधान आत्मा है, उन 7 गुणों का अनुभव है और उनको मैंने कहां तक बढ़ाया है। जब से मैं बाबा का बच्चा बना हूं, जब से मुझे 7 गुणों का ज्ञान पहले कोर्स में दिया गया, तब से आज तक मेरे ये 7 गुण कितना विकसित हुए हैं, कहां तक ज्ञान स्वरूप आत्मा बनी है, पवित्रता की शक्ति आत्मा में कहां तक आई है, शांति की शक्ति से कहां तक संपन्न है, उस प्रेम की मूर्त कहां बनी है, कहां तक बनी है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। इन 7 गुणों को जितना आप बढ़ाएंगे, डेवलप करेंगे, आत्मा सत्व प्रधान स्टेज को प्राप्त करती जाएगी। ये रियल 7 गुण आत्मा में जब थे तो सत्व प्रधान कहलाती थी, प्रकृति सत्व प्रधान थी, ये सृष्टि सतयुग कहलाती थी। उस सत्य को रियलाइज करना है कि अभी तक मेरे अंदर इन 7 में कितनी परसेंटेज में कमी है, अथवा जब से मैं बाबा का बच्चा बना हूं मैंने इन 7 गुणों को कितना बढ़ाया है। एक एक अंदर जाकर के चेक करो, महसूस करो। बहुत अच्छा समय है आपके पास, बैठ करके अपने आप से बातें करके उन 7 गुणों को डेवलप करो, बढ़ाओ। अनुभव की अथॉरिटी बनना है। जब कोई बोलते हैं तो अनुभव से बोला जाए कि मैंने कुछ पाया है, मैंने कुछ अनुभव किया है तब कह रहा हूं, ऐसे नहीं कहता हूं। मेरी जीवन बाबा ने बनाई है तब मेरे मुख से निकलता है। अहम नहीं है, अहंकार नहीं है, लेकिन रियलिटी में वो मैंने पाया है तो मैं बोलता हूं। हर एक बाबा का बच्चा अनुभव की अथॉरिटी बने, सिर्फ कहे नहीं, वर्णन नहीं करे। अगर अनुभव हमारे स्वरूप में आ गया, मैंने स्वयं का अनुभव कर लिया, बाबा का अनुभव कर लिया, घर का अनुभव कर लिया, अव्यक्त वतन का अनुभव कर लिया, अपने 7 गुणों का अनुभव कर लिया, अपने अनादि और आदि स्वरूप का अनुभव कर लिया, तो ये अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी आत्मा, कोई भी बात हिला नहीं सकती है। और 5वां फाउंडेशन है त्याग और तपस्या। अगर ये फाउंडेशन भी कमजोर है, साधनों के आधार से अगर हमारी जीवन है, आत्मा त्याग मूर्त नहीं रही, और सबसे बड़ा त्याग बाबा सुनाता है,
बच्चे, मैं और मेरेपन का त्याग, त्याग का भी त्याग। मैंने त्याग किया है, मैं त्यागी आत्मा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा कहते ये भी वर्णन नहीं करो, इसका भी त्याग। इसलिए बाबा ने एक एक बच्चे को त्याग मूर्त बनाया है। तभी तो आज इतने सब मैं सुन रहा हूं, इतने बाबा के बच्चे जो कितने आराम से अपने घरों में रहते हैं। बड़ी बड़ी पोस्ट वाले बाबा के बच्चे आए हैं, कोई बैंक मैनेजर्स हैं, कोई ऑफिसर्स हैं, कोई पढ़े लिखे, कोई डिग्री प्राप्त किए हुए किसी पोस्ट पर हैं। लेकिन उनको ये नहीं है कि मैं बाबा के घर में मुझे आया हूं तो टेंट में क्यों रखा गया, इधर क्यों सुलाया गया, उधर क्यों सुलाया गया। बहुत आराम से रहे हुए हैं। चलो 2 दिन बाबा के घर में जहां रहेंगे सुख से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, बहुत प्यार से प्रेम से स्वीकार करके। कोई इच्छा, कोई साधन, कोई सुविधा, कोई इच्छा लेकर के नहीं आए हैं। बस इच्छा है तो एक ही है, मैं बाबा से मिलूं, बाबा के परिवार को देखूं, बाबा के घर को देखूं। इस भावना से जो आए हैं वो इसमें भी सुख का अनुभव कर रहे हैं। कैसे कैसे बाबा प्यार की अनुभूति कराता है, चक्कर लगाता होगा आप सबके पास। कैसे आप सोए हुए हैं, कैसे आप नहा रहे हैं, कैसे आप खा रहे हैं। बाबा तो वतन से देख सकता है ना। साकार में दादी जी को तो इतनी चिंता हो जाती थी, जब बाबा के बहुत बच्चे आते थे रात को नींद नहीं करते, कहती उठो उठो चलें देखें कहां सोए हुए हैं, कैसे सोए हुए हैं। तो आप सभी त्याग मूर्त बाबा के बच्चे हो, लेकिन त्याग भाग्य का अनुभव कराए। मैं पन्ना एक, मैंने त्याग किया है। मान शान सुविधा साधन इनका जिन्होंने अंदर से त्याग कर दिया है, बाबा उनको कहता है ये मेरा भाग्यवान बच्चा है, क्योंकि इसको बहुत बड़ी रिजल्ट, बहुत बड़ा इसका रिटर्न मिलने वाला है। त्याग में भाग्य है। तो हम सभी त्याग है सब बातों का, लेकिन तपस्या है केवल मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। सब कुछ होते हुए, सबके बीच में रहते हुए अंदर की धुन है कि मैं तो उसका हूं। ये तपस्या है। केवल बैठ करके योग करने को तपस्या नहीं कहते, लेकिन तपस्या माना दृढ़ता, तपस्या माना एक की स्मृति, एक की याद। तो सभी अपने इस फाउंडेशन को गहराई से चेक करना कि कहां तक त्याग और तपस्या को फाउंडेशन बनाया है, कहां तक अनुभव को फाउंडेशन बनाया है, पवित्रता को फाउंडेशन बनाया है, ज्ञान और योग को फाउंडेशन बनाया है। हमारा फाउंडेशन क्या है? निश्चय है। अगर फाउंडेशन मजबूत है तो कोई परिस्थितियां हमारी स्थिति को हिला नहीं सकती हैं, और हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, क्योंकि जब फाउंडेशन हिलता है तो स्थिति हिल जाती है। दूसरी एक बात हम सभी जानते हैं, बाबा कहता है बच्चे अपने लक्ष्य को देखो और लक्ष्य के प्रमाण आपके जीवन में लक्षण कहां तक आए हैं उसको रियलाइज करो। एक लक्ष्य है हमारे सामने। सबसे पहले तो यही लक्ष्य है कि जो शूद्रपन के संस्कार थे उनसे हम ब्राह्मण बन गए। संगम युग पर मैं बाबा का पक्का सच्चा ब्राह्मण बच्चा हूं। कई बार दादी एक क्लास कराती हैं, जानकी दादी, एक बीके हैं और एक ब्राह्मण है। वैसे बाबा कहता है बीके ही ब्राह्मण है, लेकिन बीके के टाइटल लेने वाले भी बहुत हो गए हैं। ब्रह्मा मुख की संतान है, ये ब्रह्मावंशी हैं, ब्राह्मण हैं, इनका कल्चर ब्राह्मण है। ब्राह्मण माना जहां स्वच्छता है, जहां दिव्यता है, जहां रूहानियत है, जहां निस्वार्थ प्यार है,
जहां सच्ची पवित्रता है, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। तो हर एक अपने आप से पूछे कि मैं ब्राह्मण आत्मा संगम पर लक्ष्य के प्रमाण लक्षण धारण हुए हैं, सच्चा ब्राह्मण हूं, नाम वाला तो नहीं है, लेकिन स्वच्छता ही है, रूहानियत है, बाह्यमुक्ता तो नहीं है, दिव्यता है, साधारणता तो नहीं है। अगर साधारण बोल भी निकलते हैं, साधारण कर्म भी होते हैं, हंसी मजाक के भी बोल चलते हैं, चाहे आप लौकिक जीवन में हो, प्रवृत्ति के अंदर रहते हो, लेकिन बाबा ने कहा प्रवृत्ति नहीं है, परवृत्ति है। वृत्ति से परे हो जाओ प्रवृत्ति में रहते हुए। क्या ऐसी प्रवृत्ति बनी है जो प्रवृत्ति में रहते हम परवृत्ति में रहें, न्यारी वृत्ति में रहें, लौकिकता न आए, हंसी मजाक के रूप में भी साधारणता न आए, बाह्य मुक्ता न आए, व्यक्त भान न रहे, इसको ब्राह्मण कहा जाता है। तो लक्ष्य के प्रमाण लक्षण आए हैं, सभी चेक करो। सच्चा ब्राह्मण संगम युगी मैं कहला सकता हूं, और ब्राह्मण है तो दूसरा लक्ष्य है फरिश्ता बनना है। बार बार बाबा पक्का करा रहा है, बच्चे ड्रेस चेंज करो, फरिश्ता ड्रेस में पहुंचो, लाइट डबल लाइट बन जाओ। इस स्थूल ड्रेस को, इस मिट्टी की ड्रेस को बदलने का अभ्यास करो। और ड्रेस बदलना माना स्मृति का परिवर्तन करना। जो देह की स्मृति नेचुरल हो गई है, देह भान नेचुरल बना रहता है, बाबा कहता बच्चे देह की स्मृति से, कल जो बाबा की मुरली में फरिश्ते की परिभाषा हम सबने सुनी है, कोई इससे रिश्ता नहीं है। हम तो अर्श निवासी हैं, फर्श निवासी नहीं। अगर ये स्मृति रहती है तो ब्राह्मण सो फरिश्ता हूं, फरिश्ता माना रक्षक हूं, सहारेदाता हूं, रिश्ते से मुक्त हूं, बंधनों से मुक्त हूं। डबल लाइट स्थिति है, भले देह में हूं लेकिन बीच बीच में ड्रेस को बदल लेता हूं। स्मृति को कायम, वो स्मृति आ जाती है कि मैं तो लाइट के शरीर में हूं। और जितना हम शुद्ध संकल्पों के घेरे में रहते हैं, वही हमारे लिए फरिश्ता ड्रेस बन जाती है। कोई भी नेगेटिव व्यर्थ देह का संकल्प मिट्टी की ड्रेस पहना देता है। इसलिए लाइट की ड्रेस में रहना, लक्ष्य के प्रमाण लक्षण दिखाई दें, कितनी भी सेवाएं हों, कितना भी बड़ा परिवार हो, लेकिन एक डबल लाइट आत्मा है, बाबा पर सब जवाबदारियां सौंप दी, तो कहेंगे लक्ष्य के अनुसार इसके अंदर लक्षण आ रहे हैं। और फिर फरिश्ता ही देवता बनेगा, ये हमारा लक्ष्य है। हम बाबा के पास आए हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य है हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनेंगे। हर एक अपने आप से पूछे, बहुत अंदर जाकर के चेक करे, क्या देवताई लक्षण, देवताई रॉयल्टी, देवताई गुण, दातापन के संस्कार मुझ आत्मा के अंदर इमर्ज रूप में रहते हैं? वो देवताई चलन है या वही साधारण चलन चलते हैं? इसलिए इतना बड़ा परिवार है, देखने को मिलता है कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनैलिटी है, कितना इस आत्मा ने अपने आप को रियलाइज किया है कि मैं तो देवता बनने वाला हूं। और अगर हूं तो मेरे चलन से वो दिखाई देना चाहिए। सिर्फ कहना क्या है कि मैं देवता बनूंगा, लोग कहें कि सचमुच तुम तो चलते फिरते देवता हो, कितना रॉयल हो, कहीं आंख नहीं जाती है, सदा सबको देने की भावना है। तो हम सभी बाबा के बच्चे, कल बहुत अच्छा दिन है, बाबा से मिलने का दिन है, हम सभी बाबा से मंगल मिलन बनाएंगे, आह्वान करेंगे। आंख खुलते ही अभी से अभ्यास कर लो, बाबा की गोदी में सो जाना,
और सवेरे आंख खुलते ही बाबा को ऐसे मिलन मनाओ जैसे अव्यक्त वतन को मैंने साकार वतन बना दिया है। साकार में बाबा आ गया और साकार में हम सब उससे मिल रहे हैं। साकार वतन अव्यक्त वतन बन जाए और अव्यक्त वतन ये साकार वतन बन जाए। तो हम सभी कल के दिन 25,000 की सभा नहीं, 28,000 की सभा नहीं, लेकिन ये तो आत्माएं हैं, ये शरीर है ही नहीं। आत्माएं तो करोड़ों के अंदाज में भी हो तो भी कितनी स्पेस चाहिए। तो हम सभी अपनी आत्मिक स्थिति में रह करके, हल्के रह करके, आवाज की परे की दुनिया में रह करके रियल स्वरूप को रियलाइज करें और अपने अच्छे अनुभव के आधार से इस बार बार अपने सामने एक चमकती हुई मणि को लाना, आत्मा मणि, और उसको अपने ही दिव्य नेत्र से आत्मा देख रही है। पता चलेगा कि अभी तक कौन सी ऐसी फाउंडेशन में कमियां हैं और उनको मैं निकालूं तो कैसे, उसके लिए बाबा की शक्ति कैसे लूं, सकाश कैसे लूं। हमारी दादी से कल रूह रिहान हो रही थी, बोला एक है सकाश, एक है सर्च लाइट, एक है लाइट हाउस। तो मैं कौन हूं? मैं बाबा की सकाश लेकर के अन्य आत्माओं को सकाश देता हूं। मैं बाबा की सर्च लाइट का अनुभव करता हूं। मैं दूर बैठी हुई आत्माओं को लाइट दे सकता हूं और मैं दूर बैठे हुए लाइट हाउस बन करके अनेक आत्माओं को रास्ता दिखा सकता हूं। कब? इन तीनों स्थितियों का पुरुषार्थ क्या है? अपने रियल स्वरूप में स्थित होना, केवल आत्मिक स्वरूप का अभ्यास। आप चलते फिरते उठते बैठते हर पल में, अभी सोने भी जाएंगे ना बिस्तर पर, कहीं पर भी लेटो, अपनी इस भ्रकुटी के बीच में आत्मा को अनुभव करो और उड़ करके वतन में जाने का प्रयास करो। बहुत मजा आएगा और हल्के हो जाएंगे। तो हम सभी कल के दिन इसकी अनुभूति करें और रियल स्वरूप को रियलाइज करके बाबा के समान स्थिति का अनुभव करें। बाबा भी दिखाई देगा कैसे बाबा आता है साधारण स्वरूप में, लेकिन दादी के तन में कैसे प्रवेश होता है हम अव्यक्त स्वरूप को इन आंखों से देख सकेंगे अगर हमने अपनी रियल स्वरूप को देखा है, पहचाना है। तो कल हम अभ्यास करके शाम के अवतरण का पूरा आनंद ले सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। रियल स्वरूप को रियलाइज करना यूं तो सचमुच बड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन आपने हमें बहुत सहज विधि भी समझाई। अपने अनुभव के आधार पर हमारा फाउंडेशन पक्का कराया। हम सबकी तरफ से आदरणीय राजू भाई जी को बहुत 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 दिल से धन्यवाद है।